हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रिया देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो इसे केमिकल इक्विलिब्रिया भी कहते हैं या केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ये होता क्या है? केमिकल इक्विलिब्रिया इज ए स्टेट, एक ऐसा अवस्था है ये जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कल हम लोगों ने जाना था कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। ठीक, अब छोटा है बड़ा है ये आप समझ रहे हैं, छोटा भी बड़ा भी मतलब एक मोल कंपाउंड दोनों साथ में। अब ये के एफ हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ एरो जा रहा है, और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन पीछे की तरफ। इसको यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और के का साइन हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रिया है इसमें ये बताया गया है कि आप कोई भी रिएक्शन यदि बना रहे हैं तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो ऑलवेज बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। के कांस्टेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब देखिए जैसे कि वाटर डिसोसिएट स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। अब इस रिएक्शन को हम लोग कैसे देखते हैं कि मान लीजिए एक वाटर है, आगे की तरफ गया H प्लस ओ एच माइनस आयन में टूटा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, ऊपर हम लोगों ने देख रखा है, और ये कांस्टेंट होगा के कांस्टेंट। इसी को केमिकल इक्विलिब्रिया कहते हैं। अब ग्राफ के पैटर्न से समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन रेट हम बढ़ा दिए तो ये फॉरवर्ड जाएगा, H2O टूटेगा H प्लस ओ एच माइनस में, लेकिन जब बैकवर्ड को ले जाएंगे तो H प्लस ओ एच माइनस फिर से जुड़ के H2O बनेगा। ये दोनों जब जुड़ता है तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, विशेषता देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सेम बात, इक्विलिब्रियम में ओनली ऑब्टेन इन ए क्लोज सिस्टम। एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक्स में। आप यदि थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप यूनिट 1 के टॉपिक में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इक्विलिब्रियम हमेशा बैलेंस कहाँ रहता है? क्लोज सिस्टम में, जब सिस्टम बंद हो। अब सिस्टम क्या होता है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यूनिट 1 में आपको वहाँ पे डिटेल में दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में। कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मान लीजिए कैटलिस्ट का भी यदि यहाँ रोल करते हैं, इसको प्ले करते हैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आता। यदि इक्विलिब्रियम एक बार बराबर हो गया तो हो गया, जब तक आप उसको बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ ना ले जाए। आइए, एक साइंटिस्ट थे ले चैटेलियर, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने प्रिंसिपल दिया कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। इन्होंने बताया कि इक्विलिब्रियम जब बराबर होता है, जब कोई भी रिएक्शन बराबर अवस्था में होता है तो कैसे कंसंट्रेशन में चेंज आता है, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज आता है। इफ ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन कंसंट्रेशन, मान लीजिए कोई सिस्टम हो, अब वो चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर में देख रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड। मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन है, आप उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो एक बार चेंज हो गया टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन, प्रेशर में, तो पीछे की तरफ वो नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आप उसको पीछे की तरफ अंडू प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए आप एक बार कुछ चीज़ को डिलीट कर दिए तो फिर उसको अंडू करके बैक कर सकते हैं, होता है ना कंप्यूटर में। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए यदि कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, रिएक्टेंट शिफ्ट कर जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड। ठीक उसी समय आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को भी शिफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप वैसा इफेक्ट डालते हैं तो चेंज जो होता है कंसंट्रेशन में वो दोनों तरफ होता है, वाइस वर्सा। तो यही ले चैटेलियर प्रिंसिपल्स में बताया गया है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, लो टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
मान लीजिए रिएक्शन तो होगा ही, चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। जो लो टेम्परेचर होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, और हाई टेम्परेचर किसको फेवर करेगा, एंडोथर्मिक। अब ये होता क्या है, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट बाहर की तरफ निकलता है, हीट रिलीज्ड। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ, हीट रिलीज्ड हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई गर्म सामान रखा है, उसमें से हीट निकलेगा ना बाहर की तरफ, इसको हम लोग डेल्टा एच निगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडोथर्मिक में हीट लगता है, एब्जॉर्ब, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। तो रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, एक से हीट निकल रहा है एक्सोथर्मिक, एक में हीट लग रहा है इंडोथर्मिक, ठीक है। यही होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो एक आपने कंसंट्रेशन देखा और एक आपने टेम्परेचर देखा। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मान लीजिए हाई प्रेशर लगेगा, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, चेंज होगा, इन विच द नंबर्स ऑफ मोल्स विल डिक्रीज। आप यदि हाई टेम्परेचर लगा रहे हैं तो मोल्स या मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा, लेकिन लो प्रेशर लगा रहे हैं जिसमें नंबर्स ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा। ये होता है, लेकिन दोनों तरफ हो रहा है ना भाई, हाई प्रेशर पे डिक्रीज हो जा रहा है नंबर्स ऑफ मोल्स, और लो प्रेशर पे इंक्रीज हो जा रहा है नंबर्स ऑफ मोल्स। तो चेंज तो दोनों तरफ हो रहा है। जैसे इंक्रीज इन प्रेशर, शिफ्ट इक्विलिब्रियम, हाई मोल से लोअर मोल्स की तरफ। इसी को IHL मैंने यहाँ लिख रखा है याद करने के लिए, कि इंक्रीज इन प्रेशर, शिफ्ट ऑफ मोल फ्रॉम हाई टू लोअर। अब एक एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझते हैं क्या होता है कि फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ठीक। एक अमोनिया है कंपाउंड जिसको हम लोग NH3 कहते हैं, ठीक है। अब क्या फैक्टर होता है, मान लीजिए एक नाइट्रोजन है गैस, N2 गैस, अब ये हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, वो भी गैस है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, अमोनिया, ठीक। बनाता है 1 2 3, ठीक। ये है सब क्या, ये मोल्स है, और ये कैसे आगे बढ़ा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। और इसको बनाने के लिए कितना एनर्जी लगा है, -92.5 किलो जूल। अब यहाँ पे निगेटिव में है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया है, ठीक है। अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये रिएक्टेंट है, लो टेम्परेचर पे भी काम हो रहा है, हाई प्रेशर पे भी काम हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, लो है, और लो का मतलब मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर यदि लो रहेगा तो हीट रिलीज होगा, मतलब निगेटिव की तरह, और टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर हाई हो रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है, लो टेम्परेचर पे काम हो रहा है, और कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट की तरफ है, देख रहे हैं, हाई है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे कैसा है, हाई है, तभी जाके क्या बना, अमोनिया। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हाई प्रेशर लगता है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और हाई कंसंट्रेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, और इसमें निगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड होगा। अब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, देख रहे हैं, पॉजिटिव 180.7 किलो जूल। अब जब इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखते हैं हाई कंसंट्रेशन तो रहेगा ही, हाई टेम्परेचर फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, लो टेम्परेचर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत थी। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो एक हम लोगों ने समझा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसमें हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाते हैं, लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाते हैं, उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में वो चेंजिंग देखने को मिलता है, जिसमें हम लोगों ने एमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड को डिटेल में जाना। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल में देखा, ठीक। मैं जो भी नोट्स आप लोग के बीच लेके आता हूँ, ये आपके किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको 2 नंबर 5 नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। यदि आप किसी सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वहाँ आपको मान लीजिए आपको पूछेगा कि लेचटेरियल्स का रूल्स किस में लागू होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल काइनेटिक्स में, तो इस तरीके से आप ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर का क्या रोल होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में, ये आप सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। और यूजीसी नेट के लिए तो लेक्चर इम्पोर्टेंट है ही। तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे डिटेल में बताएं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।